तुम्हारे पास भी कम नहीं, मेरे पास भी बहुत है। आजकल ये परेशानियाँ फुर्सत में बहुत है। जी हाँ, आज मैं बात करूँगी हमारा अपनी लाइफ को देखने का नज़रिया। कई बार किसी के साथ मिस हैपनिंग हो जाती है, बहुत लॉस होता है, तो इकोनॉमिकली, फिज़िकली, मेंटली इतना परेशान हो जाता है वो बंदा कि वो अपना प्रेजेंट फ्यूचर दोनों ख़राब कर देता है। तो फर्स्टली माइंड में यही क्वेश्चन आता है कि हमारे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, हमारे साथ ही गलत क्यों हुआ, मुझे ही इतनी प्रॉब्लम्स क्यों आती है। तो उस प्रॉब्लम्स के बारे में सोच सोच के अगर कुछ लाइफ में अच्छा भी हो रहा है ना, तो वो अच्छा फील ही नहीं होता। उस अच्छे को हम फील ही नहीं करना चाहते, वो हमारे तक पहुंचता ही नहीं है। तो इस नज़रिए को हमने थोड़ा सा चेंज करना है। हम ये सोचते हैं कि मैंने वो खो दिया है, वो लॉस हो गया है। ये सोचो कि इतना खो दिया है, हमारे पास क्या बचा है। जो बचा है उसी को एंजॉय करना है। अगर एक एग्जांपल देती हूँ, किसी के साथ अगर कुछ मिस हैपनिंग हो गई, किसी का एक्सीडेंट हो गया, तो उसी टाइम अगर किसी की डेथ हो गई और दूसरा बंदा बेड पे चला गया, हॉस्पिटल चला गया, तो जो बंदा बेड के ऊपर चला गया है उसको हम सिंपैथी दे सकते हैं, कंसोल कर सकते हैं, बट उसकी परेशानी वही जानता है। ओनली द वेयरर नोज वेयर द शू पिंचेस। बट उस परेशानी में नहीं जी सकते। उस परेशानी में जी जी के हम अपनी आने वाली लाइफ को ख़राब नहीं कर सकते। और वो बंदा ये सोचता है कि मेरे साथ गलत हुआ, बट ये सोचो कि मैं जी रहा हूँ, मैं अपनी फैमिली के साथ बैठा हुआ हूँ। हमने अपनी लाइफ को इस नज़रिए से देखना है कि सेलिब्रेट करना है कि मैं ज़िंदा हूँ, मैं अपनी फैमिली के साथ बैठा हुआ हूँ। वो भी लोग हैं जो उसी टाइम पे अगर कुछ भी हो गया बट वो अपनी फैमिली तक नहीं पहुँच पा रहे। थोड़ा सा पॉजिटिव, इतना होता नहीं है लेकिन करना पड़ेगा अगर हमने अपनी लाइफ को जीना है। तो अगर उस परेशानी में जिएंगे तो उस जीने का कोई फ़ायदा ही नहीं है, हम उस जीने को भी ख़राब कर रहे हैं। हम इतना ज़्यादा परेशानियों के बारे में सोचते हैं कि हम उस अच्छाई तक नहीं पहुंच पाते। एक और एग्जांपल देना चाहूँगी कि एक प्रोफेसर ने अपने स्टूडेंट्स को बोला कि आज मैंने आपका टेस्ट लेना है। तो वो एक शीट देते हैं बच्चों को और कहते हैं कि जो शीट के ऊपर है उसके बारे में लिखना स्टार्ट कीजिए। जब बच्चे वो शीट देखते हैं तो वो देखते हैं कि इसके ऊपर एक ब्लैक डॉट है, पूरी वाइट शीट है और उसके ऊपर एक ब्लैक डॉट है। तो वो कंफ्यूज्ड बच्चे अब लिखना स्टार्ट कर देते हैं। जब टीचर्स पेपर कलेक्ट करते हैं, देखते हैं कि क्या लिखा है, और अब वो सभी को पढ़ के सुनाते हैं, तो वो कहते हैं कि सभी ने उस वाइट पेपर के ब्लैक डॉट के बारे में बहुत कुछ लिखा था कि वो सेंटर में है या कैसे उसको एक्सप्लेन किया था, बट किसी ने भी उस वाइट पेपर के बारे में कुछ भी नहीं लिखा था। तो सेम हमारी लाइफ में भी ऐसा होता है। हमारे आसपास क्या हो रहा है हम ये नहीं देखते। इतनी अच्छी लाइफ है, हम उसके बारे में नहीं सोचते। हम बस जो प्रॉब्लम हम सरवाइव कर रहे हैं बस उसके बारे में ही सोचते रहते हैं। कोई फैमिली में कुछ प्रॉब्लम है, हमारे पास अच्छी लाइफ नहीं है, मैं अपनी लाइफ से सेटिस्फाई नहीं हूँ, रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम्स चल रही है, फ्रेंड्स के साथ लड़ाई झगड़े हैं, फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स है, हेल्थ इश्यूज है, कितना कुछ है। हर बंदे को कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है, बट हम उस वाइट पेज को नहीं देखते, हम उस प्रॉब्लम्स को, वो डॉट लाइक फेलियर्स को देखते रहते हैं। हम ये नहीं देखते कि आसपास कितना अच्छा हो रहा है।
हमारी लाइफ की जो प्रॉब्लम्स है ना, वो भी एक ट्रैफिक लाइट की तरह है। वेट करेंगे तो वो ग्रीन लाइट आएगी। ऐसे ही लाइफ में पेशेंस रखेंगे तो कुछ जो अच्छा आएगा आएगा तो ज़रूर। तो जो अच्छा आएगा उसकी वेट करनी है पेशेंस रख के, और उस अच्छे को एक्सेप्ट करना है और उस अच्छे में जीना है। तो आपको रियलाइज़ करने की ज़रूरत है कि ये छोटी छोटी बातें, ये परेशानियाँ जस्ट हमारे माइंड को पोल्यूट करती हैं, तो इससे हमें बाहर निकलना है। टेक योर आइज अवे फ्रॉम दीज ब्लैक स्पॉट्स, enjoy every moment, every blessings that life gives you। तो परेशानियाँ तो आएंगी तभी तो हम सीखेंगे। जब तक हमने डार्कनेस को फील नहीं किया तो हम लाइट को कैसे अप्रिशिएट करेंगे। तो जब तक कोल्ड को सफ़र नहीं किया तो उस वार्मथ को कैसे अप्रिशिएट करेंगे। लाइफ में प्रॉब्लम्स आएंगी, लेकिन हमने ये देखना है कि हमने उससे बाहर कैसे निकलना है। हमने उसमें भी कुछ अच्छा ढूंढना है, उसमें भी हमने देखना है कि हमें हैप्पीनेस कहाँ से मिले। तो जो हो गया लाइफ में वो तो हो गया, लेकिन ये सोचना है कि जो बचा है उसमें कैसे एंजॉय करना है, तभी हमारी लाइफ आगे चलेगी। प्रॉब्लम्स को कैसे फेस करना है। थैंक यू सो मच।